आओ सर आओ। बोला नहीं है कोई। छोटा जिहा काम है नहीं लगता ना करना सर थोड़े ताई छोटा साढ़े ताई बड़ा सर। ये मैं साढ़े गुरु किसी दे सर ते साढ़े सानू पढ़ाया ने बड़ा अच्छा इस साइड तो इस साइड और क्या खालसा ये है कि आओ से कवर करने। बाज बाकी हो ले लो बड़ा बड़ा एक लास्ट ये ना थोड़ा है ना। हम बे सारा मीडिया बंधुओं का स्वागत है। और आज हमारे साथ जहाँ हाउसिंग कॉलोनी में हमारे परम आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा जी, हमारे जहाँ के फार्मर काउंसलर और हमारे सीनियर नेता राहुल शर्मा जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी DD1 के हमारे बड़े आदरणीय हैं। आज मुझे खुशी है कि ये काम कंप्लीट हो गया और 85 फीट ये बनाया सारा जो कवर ड्रेन है, और उसका हम सभी ने मिलकर आज उसका उद्घाटन किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे हाउसिंग कॉलोनी के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी, और आने वाले दिनों में और भी इन्होंने काम बताए हुए मेरे सारे संज्ञान में हैं, वो भी फेज्ड मैनर में सारे करेंगे। डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं शहर में और भी काम जो है लोगों की शिकायत है, अब शिकायत कहीं ना कहीं खत्म होती नज़र आ रही है, लगातार काम चल रहा है। देखिए जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रुकती नहीं है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जितना हम करेंगे उतना और नए नए हमारे आगे चैलेंजेस होंगे। और लेकिन ये है कि अभी इस टाइम तकरीबन को 200 के करीब लेन्स, ड्रेन्स और ये बाकी कंस्ट्रक्शन के काम सिर्फ कठुआ टाउन में लगे हुए हैं, और ओवरऑल मिला के मुझे लगता है 25 और 30 करोड़ के बीच में काम है जो इस साल हमारे कंप्लीट होने हैं। और ये हमारी कठुआ की हिस्ट्री में शायद पिछले 25 साल में किसी भी एक साल में इतने अमाउंट के काम नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि अभी काम सारे शुरू हुए हैं और कुछ शुरू होने वाले हैं। जैसे 8.5 करोड़ का हमारा वो शासकी का है, उसके अलावा 2 करोड़ का स्टार वाटर का हमने पैसा लाया, 2 करोड़ और कोई 25-26 लेन देन है। उसके अलावा मैंने को 58 काम CDF से दिए हैं तकरीबन 2.5 करोड़ के, और उसके अलावा ब्रिजेज़ के काम भी हैं। बाकी हमने जितने हमारे क्रीमेशन ग्राउंड, चाहे नीचे वाला क्रीमेशन ग्राउंड है मेन हमारा, ये कुके चक वाला है, जो ड्रीमलैंड पार्क वाला है, चक सरदार देसा सिंह वाला है, इनकी भी मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया है। और उसके साथ साथ हमने अभी, क्योंकि बरसात शुरू हुई है, अभी प्लांटेशन का भी एक कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से कठुआ वासियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि कल हमने 10 बजे टांगरी के पास इकट्ठे होना सभी ने, और सभी हम वहाँ गणमान्य लोग सारे एक पौधा लगाएं और एक कठुआ को हरा भरा बनाने में भी हम अपना सहयोग दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मीडिया के बंधु भी सारे आओगे, और जो आपके माध्यम से लोग सुनेंगे वो सारे प्लांट्स लगाएं। तकरीबन हमने कोई 101 प्लांट लगाने हैं कल, उसमें ज़्यादा नीम के, आंवला और कुछ फ्रूट ट्रीज़ हैं वो लगाने, ताकि हमारा शहर हरा भरा भी हो। और नीम आपको पता है एक वातावरण भी शुद्ध करती है और एक अच्छा ग्रीनरी भी होगी। तो मुझे उम्मीद है उसमें भी लोग सारे आएंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट के लिए हम 24/7 लगे हुए हैं। और मुझे खुशी भी है कि लोग वक्तन मुझे फीडबैक भी देते हैं, कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ ख़राब हो रहा है और कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये फीडबैक जब तक हमें नहीं मिले, हम हर जगह तो जा नहीं सकते। लिहाजा लोगों की भी जो भागीदारी हमें मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, मारला और इस तरह सपोर्ट वो सारी मिल रही है। और इस तरीके के हमारे गुरु साहबान साथ हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं, और इनके मार्गदर्शन से सारा काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद जी का हाउसिंग कॉलोनी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्होंने हाउसिंग कॉलोनी की एक पुरानी डिमांड को कवर करने के लिए जो पूरी की, उससे लोगों को एक राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने डॉक्टर साहब को अपना MLA बनाया है, वो उस पर बिल्कुल ठीक उतर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर साहब से मेरी 2 गुजारिशें रहेंगी। ये बातें पहले भी हमने डॉक्टर साहब के जहन में लाई हैं। पिछले साल 2025 में मगर खड्ड का जो पानी है, पूरे का पूरा पानी दोनों चैनलों का एक ही स्ट्रीम में, जो कि हाउसिंग कॉलोनी के पास में है, कर दिया था, जिससे हाउसिंग कॉलोनी, शिवानगर, कुके चक, जहाँ जो खुख्याल वगैरह का एरिया, इसको बहुत खतरा पैदा हो गया है। हम चाहते हैं कि पानी की पोजीशन 2025 जुलाई से पहले जो थी वैसी की वैसे रिस्टोर की जाए। एक दूसरा ये है कि जहाँ पर कुके चक गुरुद्वारे के पास एक पुल बनना है, तो डॉक्टर साहब के
नोट्स में ये बात है, पुल को ऐसी जगह पर बनाया जाए जैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर मेहता पैलेस रोड जो है वो इस सड़क के साथ लिंक होती है तो उसको कनेक्टिविटी देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब, एक और अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपने फंड से आप हाउसिंग कॉलोनी की एक मेन सड़क को जय भारत जी के मकान से लेकर कुलभूषण जी के मकान तक ब्लैक टॉप करवा देंगे तो हम लोग आपके डिस्प्यूट अदरवाइज ने वो जब आप करना चाहेंगे तो कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर वो आप काम करवा देंगे तो लोगों की एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड हल होने के साथ साथ लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा जो आपने पुल का है वो भी जल्दी कुछ ना कुछ उसकी भी अच्छी न्यूज़ आने वाली है। थैंक यू। हाउसिंग कॉलोनी की तरफ से सबसे पहले डॉक्टर भारत भूषण MLA कठुआ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि कठुआ के हाउसिंग कॉलोनी में उन्होंने आज दौरा किया, और मैं ख़ासूसन शुक्रगुजार हूं कि आज जो डीप ड्रेन थी उसकी कवरिंग का इन्होंने इनागुरेशन किया और कोई हादसा जो था वो टलने से बचा। ये डीप ड्रेन था जो एक रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच गुजरता था, जहाँ का आवाम जो था वो हर वक्त एक खौफ में रहता था कि पता नहीं कब कोई बच्चा गिर जाए, कब कोई गाड़ी, क्योंकि ये जो डीप ड्रेन है ये मोर देन 8 फीट डीप है, और अगर कहीं रात को ही हादसा हो जाता तो अल्टीमेटली हमारे हाथ खड़े हो जाते। तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि चाहे 100 मीटर ही सही, जो एक बहुत चहल पहल वाला इलाका था उसको आज निज़ाकत मिली है, इस सेफ्टी मिली है लोगों को, जहाँ से मैं इस बात के लिए खुसूसन शुक्रगुजार हूँ। एक आज की इस मौके को इस्तेमाल करते हुए एक मांग जो है वो डॉक्टर भारत भूषण MLA कठुआ से हम करना चाहते हैं। एक जिम्मेवार शहरी होते हुए जो हमारा BGR वाला रोड है, जिसको कि हाईवे टू कूकेचक रोड जो है वो कहा गया है, हमारे डॉक्टर भारत भूषण जी ने कूकेचक गुरुद्वारा के पास एक ब्रिज का प्रोविज़न किया है। ब्रिज का प्रोविज़न भी है कूकेचक के गुरुद्वारा के पास, और ऊपर से वो रोड भी आती है, और बीच में एक स्पैन है कोई 100-200 मीटर का। अगर वो स्पैन बन जाए तो मुझे लगता है कि कठुआ सिटी को चौथा रोड जो है वो मिल जाएगा, और बहुत से लोगों को, खास करके जो नगरी जहाँ बम्बियाल को जाने वाले रोड हैं, उनको एक अल्टरनेटिव रोड मिलेगा, और ये एक इस कठुआ की तरक्की के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक दफ़ा फिर ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार करता हूँ कि एक डीप ड्रेन को जो कवरिंग का काम किया है उससे हमें सेफ्टी मिली है, और उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब आगे भी इस कॉलोनी के ऊपर रहम करेंगे और जहाँ की जो तरक्की के मसले होंगे उनको ज़रूर देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।